देयर, वेलकम टू लॉगिरी। आई होप आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जिसे ब्लैट भी कहते हैं, BLAT। चलिए देखते हैं। वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं क्विकली सो दैट यू नो कि आपको क्या क्या पता चलने वाला है इस वीडियो में। अबाउट द एग्जाम बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, टॉपिक्स टू बी कवर्ड फॉर ईच सब्जेक्ट। मैं आपको स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी हर सब्जेक्ट में से, बुक्स जिसमें से आपको प्रिपेयर करना है, और कुछ टिप्स कि आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि आप ये एग्जाम क्लियर कर सकें। About the exam, BHU UET is a undergraduate entrance test, UET की full form, conducted by the Banaras Hindu University. Duration of the exam है 120 minutes, मतलब 2 hours. Total marks है 450 marks. Total number of questions 150 multiple choice questions. 3 marks shall be awarded for each correct answer, मतलब हर एक question 3 नंबरों का है. 1 mark shall be deducted, मतलब negative marking भी है. और एग्जाम की लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश और हिंदी. नंबर ऑफ सीट्स हैं 30 to 74. कोर्स की फीस है ₹60,000 पर एनम. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं जल्दी से. द कैंडिडेट नीड्स टू हैव पास 10+2. 12th के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हैं. 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है. नंबर 2, कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम की, मतलब 12th में आपके एटलीस्ट 50% परसेंटेज आपके होनी चाहिए. और जो कैंडिडेट हैं, जब आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जिस साल में बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उसी साल में आप इस एग्जाम के लिए भी अपीयर हो सकते हैं. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये वो एग्जाम है जिसके अंदर क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश में से इतने क्वेश्चंस आएंगे, लीगल एप्टीट्यूड में से इतने. इंस्टेड उन्होंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए कि इसके अराउंड क्वेश्चंस आएंगे, तो आप किस पे डिपेंडेंट हो, प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे. तो देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे आपको टेस्ट किया जाता है. जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. एस्टिमेटेड, मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे और उसके हिसाब से एक एस्टिमेट सेट किया है. तो जर्नल नॉलेज में से आपके करीबन 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं. लीगल एप्टीट्यूड में से भी 30 to 35 क्वेश्चंस, इंग्लिश में से 20 to 30, लॉजिकल रीजनिंग में से 7 to 15 और मैथ्स में से आते हैं अराउंड 10 क्वेश्चन. मैं आपको बताऊंगी कि हर सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, नंबर 1. नंबर 2, कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. चलिए देखते हैं. जनरल नॉलेज या स्टैटिक जीके में से साइंस, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ज्योग्राफी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ये आपको अच्छे से कवर करने हैं. इनके में से बहुत पेपर आता है. और बुक्स, फैक्ट्स अबाउट इंडिया, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, कंप्यूटर्स, 1 से 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे. बट साइंस, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ज्योग्राफी में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. करंट अफेयर्स देख लेते हैं. नेशनल हेड्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट स्कीम्स एक्सेट्रा, इंटरनेशनल न्यूज, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ये सारे में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. करंट अफेयर्स ऑब्वियसली मेजर इवेंट्स ऑफ दैट वेरी ईयर और प्रीवियस ईयर के जो मेजर इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है आपका करंट अफेयर्स का. लीगल एप्टीट्यूड में कॉन्स्टिट्यूशन, फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस, लीगल टर्म्स, मैक्सिम्स एंड फ्रेजेस और क्रिमिनल लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से मेजर पेपर आता है. और फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो उनका लेवल कोई ज़्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल लेवल के होते हैं. बट अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो बहुत आराम से आप बहुत इजीली इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. जो फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके टॉपिक्स बेसिकली रहते हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ और भी मिसलिनियस लॉज. तो बेसिकली प्रैक्टिस कर लीजिए एक अच्छी बुक में से जो कि मैं बताऊंगी आपको, और आपका ये सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है. कमिटीज, लीगल, करंट अफेयर्स भी क्वेश्चंस आते हैं, बट जो मैंने मार्क किए हुए हैं इंपॉर्टेंट वही रहते हैं. इसका मतलब यह है कि कमिटीज और जो रीसेंट जजमेंट्स है वो आपको छोड़ के नहीं जानी है, बट आपको मेन फोकस आपको पता है कहाँ पे रखना है. इंग्लिश देखिए, साइनोनिम्स और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से बहुत ज़्यादा पार्ट आता है पेपर का. तो साइनोनिम्स इस पेपर के लिए अच्छे से तैयार करने हैं. क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग्स, ईडियम्स और फिल इन द ब्लैंक्स बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. बट बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं साइनोनिम्स और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. अब इंपॉर्टेंट से मैं आपको मतलब समझा दूं. जब मैं इंपॉर्टेंट कहती हूँ तो सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं और फिर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आना है. ठीक है. रीजनिंग में एनालॉजी, ऑड वन आउट, सीरीज, नंबर एंड अल्फाबेटिकल, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, कंक्लूजन, पजल, डायरेक्शन, राउंड टेबल एक्सेट्रा जैसे क्वेश्चंस आते हैं. मैथ्स के अंदर आपको आते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम ऑन पाइप्स, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स.
बुक्स कौन सी यूज़ करनी है आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, देखिए 2 टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, एक जिनके पास बहुत सारा टाइम होता है 1 साल या उससे ज़्यादा, और एक होते हैं जिनको 2 या 3 महीने के विद इन तैयारी करनी होती है या 1 मंथ में तैयारी करनी होती है। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको बाय करनी चाहिए यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लैट एंड LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन, प्लस एक अच्छी बुक करंट अफेयर्स कवर करने के लिए। कंपेडियम में सारे ही अगर 2020 में आपको एग्जाम देना है तो 2019 की सारी न्यूज़ कवर होती है और जनवरी फरवरी मार्च की न्यूज़ कवर होगी, तो कंपेडियम्स वो होते हैं। तो आप कोई भी खरीद सकते हैं। मेरी सजेशन हमेशा आप प्रतियोगिता दर्पण, टिट्सपिट्स या फिर अरिहंत का जो बिल्कुल ही छोटा सा करंट अफेयर्स का आता है वो खरीद सकते हैं, बिकॉज टाइम कम है और आपने सब कुछ कवर करना है इसलिए। और एक और सजेशन, आपको मार्क कर लेने चाहिए जो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट बताया, ताकि आप पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करो और उसके बाद जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो कवर करो। और जिनके पास 1 ईयर या उससे ज़्यादा टाइम है उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्टैटिक जीके के लिए बाय कर सकते हैं ल्यूसिड्स कंसाइज, जीके मैनुअल। करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्रतियोगिता दर्पण, बट जो भी मैगजीन आप चूज़ कर लो एक बार उसको 12 मंथ्स के लिए पढ़िए सो दैट आपको सारी न्यूज़ कवर हो जाए। लीगल एप्टीट्यूड के लिए बेस्ट अगेन यूनिवर्सल्स गाइड ही रहती है, बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप AP भारद्वाज के लिए जा सकते हैं। इंग्लिश के लिए देखिए, इंग्लिश के लिए कोई भी अच्छी इंग्लिश की कंपटीशन के लिए कोई बुक आती है वो खरीद लीजिए। मेरी सजेशन अरिहंत या टाटा मैग्रॉ हिल रहती है, बट आपको अगर कोई और बुक अच्छी लगती है मार्केट में आप वो बाय कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल बढ़िया बुक रहती है, बहुत अच्छे से आपकी लॉजिकल रीजनिंग कवर होगी। मैथ्स के लिए 18 डेज वंडर बाय एस चंद आप ले सकते हैं अगर आपका मैथ्स वीक है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो प्लीज़ फॉर्मूलाज रिवाइज कर लीजिए यूनिवर्सल्स के अंदर से और अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए एंड आपके लिए सही रहेगा। प्रेपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, लीगल मैगजिम्स और साइनोनिम्स वो बहुत आते हैं इस एग्जाम में, और वो ऐसी चीज़ है कि अगर मैं कहूँ आपको भी 500 लीगल मैगजिम्स एक दिन में याद करने के आप कर सकते हो, नहीं ना, प्रॉब्लम आ जाएगी और याद भी नहीं होंगे। तो प्रैक्टिकल भी क्या है कि आप उसको एवरीडे थिंग्स में डाल लीजिए कि आपने 25 हर रोज़ याद करने हैं, 25 करके सब कवर कर लीजिए और उसके बाद उनको ऐसे ही 25 के बैच में याद करते रहिए। सेम विथ साइनोनिम्स, मतलब आपका जो प्लान बनेगा उसके अंदर आपने हर रोज 1 घंटा लीगल मैगजिम्स और साइनोनिम्स को दे देने, या फिर मैथ्स के फॉर्मूलाज को भी ऐसे कर लो कि मैथ्स के फॉर्मूलाज हर रोज रिवाइज करने हैं, राइट। उसके बाद प्लान बनाना है कि कितना कुछ कितनी देर में कवर करना है। एक्शनेबल प्लान होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कहो कि पूरा सिलेबस एक दिन में कवर हो जाएगा, आपको भी पता है नहीं हो सकता, तो एक एक्शनेबल प्लान आपको बनाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो जाइए सॉल्व करिए अच्छे से, और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, एंड इवेंचुअली आप रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, ये सजेशन मेरी हमेशा रहती है कि आप अपनी प्रिपरेशन को 2 स्टेजेस में डिवाइड करिए, चाहे आप 1 साल वाले कैंडिडेट हैं, चाहे आप 1 मंथ वाले हैं, 2 मंथ वाले हैं। पहले आप अपना बेस बनाइए, मतलब आप थ्योरी को पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए MCQs, और फिर इवेंचुअली स्टेज 2 में क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे, सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे, एंड इवेंचुअली वीक जो आपके टॉपिक्स हैं उन पे काम करेंगे। ये वाला अगर आप स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो आपका पेपर 101% श्योर है कि क्लियर होगा ही होगा। है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।